तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भी इंडिया को दिन के तारे दिखाए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 1948 से लेकर 1965 71 इस तरीके से इंडिया ने मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने हमेशा और पाकिस्तान की फौज ने हमेशा उनका जवाब भरपूर तरीके से दिया है। 7 मई 2025 को इंडिया का प्रोग्राम होता है कि क्यों न पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत हमला किया जाए और इस हमले की जो हकीकत इंडिया है वो देती है कि पहलगाम कश्मीर के अंदर जो है उनके जो टेररिस्ट है उनके ऊपर जो हमला है वो पाकिस्तान की फौज ने किया था या डिफरेंट दहशतगर्दों ने किया था। लेकिन हुआ ये कि वो पाकिस्तान ने इस जो ये इल्जाम लगा था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने इस इल्जाम की तरदीद की और बोला ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया को अपना शौक पूरा करना था, उसने ये कोशिश की और पाकिस्तान ने उनका शौक बिल्कुल पूरा किया। 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट निकलता है तकरीबन रात की तन्हाई के अंदर और इंडिया वालों को मालूम है कि अगर हम दिन में गए तो फिर हमारा काम तमाम हो जाएगा। 2019 के अंदर जब यहां पर अभिनंदन आता है तो राफेल नहीं ले आता है क्योंकि इंडिया को बड़ा गुरूर होता है राफेल के ऊपर कि हमारे पास राफेल है जो दुनिया का जदीद तैयारा है। लेकिन उनको क्या मालूम कि भाई पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है और दुनिया की बेहतरीन फौज है। लेकिन उनको शौक पूरा करना था, उनको 2019 के अंदर जो है प्रॉपर नहीं मिला था, सबक प्रॉपर लेसन नहीं मिला था। उन्होंने दोबारा ट्राई करने की कोशिश की कि क्यों न पाकिस्तान के ऊपर छोटा मोटा हमला किया जाए। और एक बात याद रखें कि ये इंडिया को हमेशा जो है वो चीजें प्रोवाइड की जाती है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं किसी न किसी हद तक यानी साल में एक बार जो है वो पाकिस्तान के हाथों मार खाते रही, लेकिन ये फिर भी सुधरते नहीं है। और आज तो भाई हद हो गई, मोदी ने ट्वीट कर दिया मोदी ने ट्वीट कर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुली कामयाब हो गया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमने उनके 6 राफेल गिराए हैं, चलो हमें छोड़ो हम झूठे हैं। ट्रंप जो है वो 2-3 महीने पहले जहां पर भी बयान देता था वहां पर एक बात कहता था कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल गिराए और ट्रंप तो उसके नंबर 11 तक ले गया था, फिर हम तो फिर भी 6 को मान रही है। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि यार हमारा नुकसान हुआ है। तो रात को पायलट के बैठे बैठे जो है वो शौक होता है कि क्यों ना भाई जो है पाकिस्तान के अंदर घुसा जाए और पाकिस्तान के अंदर नूर एयरबेस इस्लामाबाद के अंदर जो है उन्होंने निशाना बनाया था और वहां पर छोटा मोटा नुकसान भी हुआ था। तकरीबन रात को 4:30-5 बजे नमाज फजर अदा करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान निकलते हैं और पूरी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं और S-400 जो रशिया का सबसे बेहतरीन जैमर सिस्टम था उसको जो है खत्म कर देते हैं। इंडिया की आवाज गुम हो गई। वो कहता है ये हुआ क्या, उनको कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। और यहां पर हमारे जवान निकलते हैं और S-400 को बिल्कुल तबाह कर देते हैं और उसके बाद वो वापस आते 8-8:30 बजे और वापस आके 2 रकातें नफल अदा करते हैं शुक्राने के। फिर इंडिया की मीडिया, ये गोदी मीडिया जो है, मैं मोदी से बात कर रहा हूं, भाई आप अपनी मीडिया को समझाएं। एक तो उनके अंदर बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है और दूसरी बात ये इतना झूठ क्यों फैला रही है। लोगों को सब मालूम है कि कौन हारा है और कौन जीता है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी ने वो करके दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती है। और आपको वो दिन याद होंगे जब MM आलम ने 6 जहाज गिराए थे, वो तो आपको याद होंगे या नहीं, वो भी भूल गए। भाई पाकिस्तान की आर्मी ISPR का जो है वो जनरल बयान देता है कि भाई आ जाओ शौक पूरा करो और हाँ वाकई हमारे पास चीजें हैं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अभी भी आपका कोई इरादा है, अभी भी आपको कुछ करना है तो आ जाए, वेलकम। और आपको मालूम है कि भाई आप कुछ करेंगे तो उसका जवाब किस तरीके से दिया गया। और जैसे ये तंदूर नहीं सिंदूर, इसके ऊपर लोगों ने बहुत से मीम्स बनाए कि भाई
तंदूर जो सिंदूर बन गया तंदूर, वाकई ऐसा ही हुआ था। आप कुछ लोगों वाले मर्दों वाले नाम रखो ना। सिंदूर तो ये वुमेन का नाम है, वुमेन को लगाते जब उनकी शादी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलीजन एस्पेक्ट, रिलीजन सिंबल। यू नो कि पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड अनबिलीवेबल आर्मी इन द वर्ल्ड। हाउ यू फाइट विथ अस? You don't know. After fight, you know what is the result behind war. और अगर अभी भी आपका इरादा है तो आप अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत पूछ लें, जो आपकी सारी जिंदगी जो है ना वो समझेंगे आपकी क्लोज रहा है। अफगानिस्तान जो है वो हमारा बच्चा है, अफगानिस्तान को हमने बड़ा किया है। अभी भी आपको थोड़ा बहुत शौक पूरा करना है तो आ जाए, वेलकम। और आपको मालूम है आप आते अपनी मर्जी से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद, पहली बात आप घुस नहीं पाते, और घुसने के बाद जो है वो हमारी मर्जी से जाते हैं। फिर हम चाय पिलाएं या कोई और चीज पिलाएं और फिर कहेंगे चाय जो है वो बहुत बेहतरीन थी। और हमारी जो टी जो एक बार पीता है ना वो कभी भी भूलता नहीं है। तो ये इंडियन मीडिया मैं तो हैरान में गया, हालांकि मुझे इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं हैरान में गया कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके से अंधी हो चुकी है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। और इनके जो कर्नल शनल बयान दे रहे थे कि भाई हमने लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया है। अबे पागलो, लाहौर में पोर्ट है कहां? और वहां पर वो बयान दे रही है, एक उनका कोई मेजर है, वो कह रहा है कि मेजर नंदन, वो कह रहा है कि नहीं तुम भी जाओ और जोन पोर्ट को तबाह कर दो, 3-4 बम वहां भी गिराओ। आपको मालूम है आप किससे बात कर रही है? वी आर डिक्लेयर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। और यू नो कि न्यूक्लियर पावर मुल्क से जब आप पंगा लेते हैं तो उसका नतीजा क्या है आपको अच्छे तरीके से मालूम है। सो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ो, आओ बात करो, टॉक करो। और आप कभी भी पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। यू नो कि लड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। इंडियन ने हमेशा जो है वो किसी न किसी चीज को जवाब बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। आप जदीद तरीन राफेल ले आए, आप S-400 सिस्टम ले आए, रडार सिस्टम ले आए, दिल चाहे वो ले आए, और यहां पर हमारे पाकिस्तान के एयरफोर्स नौजवान बैठे हुए हैं। आपको उतनी जिंदगी प्यारी है जितनी हमें मौत से मोहब्बत है। अगर हम मर भी जाएंगे फिर भी शहादत कहलाएंगे। यह तो इस्लाम की खूबसूरती है कि आप मरने के बाद भी शहीद है। और आप जो है वो कभी भी पाकिस्तान से फाइट नहीं कर सकते। और अभी भी इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। अभी एक जो अदाकार है उनकी पार्टी ने जो है वो जीता है, तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई है। चलो आपकी दुश्मनी मुसलमानों के साथ है, लेकिन ईसाइयों के साथ भी दुश्मनी, उसको भी छोड़ो। आपके जो गैर मुस्लिम है वो आपके कैद से वो भी आजाद नहीं है। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पागलपन है। और मोदी अभी पूरी दुनिया के सामने आंख दिखाने के काबिल नहीं है। चलो आप वार जीत चुके थे 2025 की, फिर आपने सीज फायर की रिक्वेस्ट क्यों की? अगर आप जीत चुके थे तो फिर आपने सीज फायर की रिक्वेस्ट क्यों की? और वो कर्नल सोफिया है, वो कहती है, पहले तो बड़ा इतना मुंह था उसका, वो बड़ी हंस रही थी, और बाद में कहती है कि हम आगे जो है वो वार नहीं चाहते, हम रिक्वेस्ट फॉर सीज फायर। चलो ठीक है भाई, आपने शुरू की थी, खत्म हमने कर दी, कोई मसला नहीं, हमारे लिए दाएं हाथ का खेल है। तो हम आपके बाप है और बाप से लड़ा नहीं जाता। अगर बाप से लड़ना है ना तो अपने भाई से पूछो, अफगानिस्तान से, ये बाप से लड़ने से क्या नतीजा होता है।